राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की आप सभी का स्वागत है। बाबा नीम करोली जी की शरण में आप सभी का स्वागत है। मेरी माता रानी के दरबार में मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी मैया। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, भगवान भगत के वश में है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। भगवान भगत के वश में है, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और कई बार ये उदाहरण स्पष्ट भी हो जाता है कि भगवान अपने भक्त को हर संकट से बाहर निकालते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान उनका रूप बनाकर भी उनके कार्य पूर्ण करते हैं। एक महिमा ऐसी ही है, बिहार प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर एक परम वैष्णव राम भक्त रेलवे स्टेशन मास्टर थे और वे श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। और प्रभु श्री राम उनसे इतने खुश थे कि अपने भक्त के वेश में आकर उनकी अनुपस्थिति में कैसे उन्होंने चेकिंग वालों को अपना सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। और उन वैष्णव भक्त ने, उन राम भक्त ने उस दिन के बाद से कैसे अनंत को अपना जीवन प्रदान कर दिया। ये महिमा सुने, पूरी सुने। बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद, ये महिमा आप सभी के सभी संकट दूर कर देगी। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। भगवान सदा ही अपने भक्तों शरणागतों के हितों की रक्षा करते रहे हैं। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर विश्व में भी ऐसे भक्त के रूप स्वरूप धारण कर उसका योग अक्षेम भी वहन करते रहे हैं। संत भक्तों के जीवन में घटित ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। उदाहरणार्थ, बिहार प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर एक परम वैष्णव राम भक्त स्टेशन मास्टर नियुक्त थे। प्रारंभ से ही राम भक्ति में रंगे ये संत प्रकृति के स्टेशन मास्टर साहब ब्रह्म बेल से ही राम जी की पूजा एवं उनके ध्यान में निमग्न हो जाते थे तथा भजनों में ही घंटों तल्लीन रहा करते थे। इसी कारण सुबह 8 बजे के बजाय 10 साढ़े 10 बजे तक ही अपनी ड्यूटी में पहुंच पाते थे। परंतु राम कृपा से उनकी अनुपस्थिति के बीच कभी कोई चूक न हो पाई और ना कोई नुकसान हुआ। परंतु एक दिन तो अति ही हो गई। उस दिन स्टेशन मास्टर साहब अपने भजन ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ड्यूटी का ध्यान ही न रहा। और उसी दिन ईस्टर्न इंडिया रेलवे का एक अंग्रेज अफसर कलकत्ते से स्टेशन का मुआयना करने आ पहुंचा। अंग्रेजी राज था और अफसरशाही की शक्ति थी, परंतु अफसर मुआयना करके संतुष्ट होकर चला गया। लोगों ने देखा कि स्टेशन मास्टर साहब भी अफसर को विदा करने चले गए और जब ध्यान टूटने पर असली मास्टर जी स्टेशन पहुंचे, सभी मातहत उन्हें बधाई देने लगे मुआयने की सफल संपन्नता पर। वह साहब, कितनी कुशलता से आपने सारे रिकॉर्ड का मुआयना करा लिया। अंग्रेज अफसर भी खुश होकर चला गया। फिर वो राम भक्त बोलते हैं, अरे मैंने कराया मुआयना, मैंने। फिर वे बोलते हैं वहाँ के अन्य लोग, हाँ हजूर, आपने ही तो कराया है, आप ही तो सारे रिकॉर्ड दिखा रहे थे उन्हें, लीवर पॉइंट आदि दिखाते रहे। ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट लिख कर गया है अफसर। वे भक्त, वे राम भक्त आश्चर्यचकित हुए और कुछ देर ऐसे ही बावले से होकर खड़े रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन प्रभु, कौन हो आप। समझ में आ गया
मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे रूप को धरकर मेरे सारे कार्य पूर्ण कर गए। वे आश्चर्यान्वित हुए और वास्तु स्थिति समझने की चेष्टा करते रहे, बावले से हुए खड़े। रिपोर्ट का पहला वाक्य था जो अफसर लिख कर गया था। मैंने आज स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन मास्टर सोम वहां उपस्थित थे और उन्होंने मुझे सब रिकॉर्ड दिखाया है, आदि आदि। और अंत में स्टेशन मास्टर की कार्यकुशलता पर बड़ी प्रशंसा और टिप्पणी करके गए। स्टेशन मास्टर साहब कुछ देर सोचते रहे। ओहो ओहो, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरा रूप धर के उन्हें मुआयना कराते रहे। एक मानव की जी हजूरी करनी पड़ी मेरे महाप्रभु को। तभी उन्होंने मेज से कागज कलम उठाया, अपना इस्तीफा लिखा और उसे मेज पर रखकर सीधे अज्ञात की ओर निकल लिए। सोम बाबा जी द्वारा केहर सिंह को बताई हुई सुनाई हुई गाथा। जय श्री राम। प्रभु प्रभु सबको अपनी शरण में लो। हे राम हे राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ऐसी भाव विभोर कर देने वाली महिमा है। प्रभु श्री राम इस कलयुग में अपने भक्त से इतने प्रसन्न थे, उनकी भक्ति से, कि उनका रूप धरकर भक्त पूजा भक्ति में लीन हो जाता है। उसे याद नहीं रहता ड्यूटी के समय का भी। और वहाँ पर स्टेशन पर चेकिंग आ जाती है और प्रभु उसका वेश बनाकर सारे रिकॉर्ड चेक करवाते हैं। बाबा राखो से मेरी राम। आगे भी शेयर करें मेरे भाई, आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी की ये अद्भुत महिमा। जय श्री राम।